नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं प्रयोगवाद से महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे प्रश्न। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो शुरू करते हैं। प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन हैं? तो ये वन लाइनर हैं, तो इसका सही आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। किसने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा? तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। महत्वपूर्ण ये वन लाइनर प्रश्न है। तो प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रयोगवाद को कलात्मक अनुभव का क्षण कहा है। महत्वपूर्ण है ये कि प्रयोगवाद को कलात्मक अनुभव का क्षण किसने कहा? तो ये कहा है रघुवीर साहे ने। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, ये कथन किसका है? चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, ये महत्वपूर्ण कथन है और ये कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। अगला है प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये कथन किसका है? तो ये महत्वपूर्ण कथन है केसरी कुमार का। प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ये कथन किसका है? प्रयोगवाद कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ये कथन है धर्मवीर भारती का। अगला है प्रयोगवाद पाश्चात्य साहित्य के प्रतीक का अनुकरण है, ये कथन किसका है बताना है। तो प्रयोगवाद पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण है, ये कथन है शिवदान सिंह चौहान का। महत्वपूर्ण कथन है ये, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न टीजीटी, पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से फंसेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किसने प्रयोगवाद को शुष्कतावाद कहा? तो ये कहा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने प्रयोगवाद को काव्य के प्रति अन्वेषी दृष्टिकोण कहा? तो ये कहा है अज्ञे ने। अगला है जिस प्रकार संदेह एक हद के बाद संदेहवाद हो जाता है, उसी प्रकार प्रयोग भी एक हद के बाद प्रयोगवाद हो जाता है, ये कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है सभी। तो ये डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है कि जिस प्रकार संदेह एक हद के बाद संदेहवाद हो जाता है, उसी प्रकार प्रयोग भी एक हद के बाद प्रयोगवाद हो जाता है, ये कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। अगला कथन है प्रयोगशील कविता में नए सत्यों, कई यथार्थताओं का जीवित बोध भी है, अन्य सत्यों के साथ नए रागात्मक संबंध भी, और उनको पाठक या सहृदय तक पहुंचाने यानी साधारणीकरण की शक्ति है, ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कथन है अज्ञे का। अगला है घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन प्रयोगवाद नाम से किया गया है। तो ये कथन है गोविंद त्रिगुणायत का। अगला कथन है प्रयोगवादी काव्य जहाँ अपनी शैली तथा रूप
विधान में अतिवैयक्तिक हो जाता है, वहीं अपनी भावना में जनवादी। ये कथन किसका है? तो ये कथन है सुमित्रा नंदन पंत का। अगला कथन है मुक्तिबोध कठिन समय के कठिन कवि हैं। उनकी कविताओं का स्थापत्य स्थिर और सुपरिभाषित नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है अशोक वाजपेयी का। अगला है कविता नहीं मेरी डायरी है, किसने अपनी कविता के विषय में कहा? यह कविता नहीं मेरी डायरी है, किसने अपनी कविता के विषय में कहा? तो ये शमशेर बहादुर सिंह ने कहा। किसने शमशेर बहादुर सिंह को बात का कवि कहा? तो शमशेर बहादुर सिंह को बात का कवि कहा है अज्ञे ने। अज्ञे की रचना अरि ओ करुणा प्रभावय के कितने खंड हैं? ये अज्ञे की रचना है अरि ओ करुणा प्रभामय। इसके कितने खंड हैं? तो इसके 4 खंड हैं। रोपयत्री, रूपकेकी, एक चीड़ का खाका, द्वारहीन द्वार, ये 4 भाग हैं, खंड हैं। अगला है प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। ये कथन किसका है? तो प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। ये कथन है लक्ष्मीकांत वर्मा का। अगला है किसने प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों को यथार्थवादी काव्य परंपरा कहा? किसने प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों को यथार्थवादी काव्य परंपरा कहा? तो ये कहा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। अगला है किसने प्रयोगवाद का मूल आधार वैयक्तिकता माना है? किसने प्रयोगवाद का मूल आधार वैयक्तिकता माना है? तो ये माना डॉक्टर बच्चन सिंह ने। प्रयोगवाद की विशेषताएं, तो प्रयोगवाद की 3 विशेषताएं हैं। भाषा की स्वच्छंदता, अति यथार्थवादिता, बौद्धिकता की अतिशयता। तो ये 3 विशेषताएं हैं प्रयोगवाद की। अज्ञे को आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1964 ईस्वी में। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं इदम नामम, अनाम तुम आते हो, वाणी की दीनता, ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। साक्षी रहे वर्तमान, ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। गिरिजा कुमार माथुर की रचना कल्पांतर का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कल्पांतर का प्रकाशन वर्ष है 1983 ईस्वी। प्रमथ्यु गाथा ये किसकी प्रसिद्ध कविता है? तो ये धर्मवीर भारती की कविता है प्रमथ्यु गाथा। समय देवता किसकी प्रसिद्ध एक लंबी कविता है? तो समय देवता ये प्रसिद्ध लंबी कविता है, ये नरेश मेहता की है। अचानक हम फिर 1999 के रचनाकार कौन हैं? तो अचानक हम फिर ये 1999 की रचना है और इसके रचनाकार हैं नेमी चंद जैन। रचना एवं रचनाकार सम्मिलित हैं। तो जहाँ शब्द हैं प्रभाकर माचवे की रचना है, मेरा प्रतिनिधि रघुवीर साहे की रचना है और अरण्य ये नरेश मेहता की रचना है। 7 गीत वर्ष ये धर्मवीर भारती की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना टूटी हुई
टूटी हुई बिखरी हुई का प्रकाशन वर्ष क्या है? टूटी हुई बिखरी हुई ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1990 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कविता का गांधी कहा जाता है? तो कविता का गांधी किसे कहा जाता है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी कि कविता का गांधी किसे कहा जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। प्रयोगवादी रचनाएं निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो इसके सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। किसने प्रबंधवाद को रूपवाद और कलावाद कहा? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। अगला प्रश्न है, ये 2 बार बन गई है। रूप तरंग 1956 ये रामविलास शर्मा की रचना है। मंजीर ये 1941 की रचना है, गिरिजा कुमार माथुर की। सीढ़ियों पर धूप में 1960 की रचना है और इसके लेखक हैं रघुवीर साय। प्रवेश हम तुम 1961, इसके लेखक हैं कुंवर नारायण। किसने अंधेरे में कविता को अपराध भावना का अनुसंधान कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर प्रश्न आ जाए किसने अंधेरे में कविता को अपराध भावना का अनुसंधान कहा है, तो इसका सही उत्तर है रामविलास शर्मा ने। तार सप्तक में शामिल रचनाकारों का सही आरोही क्रम और कालानुक्रम क्या है? तो तार सप्तक में अज्ञेय 1911, रामविलास शर्मा 1912, मुक्तिबोध 1917, प्रभाकर माचवे 1917। प्रभाकर माचवे द्वारा रचित कविताएं हैं। कविता क्या है? वसंतागम, राही से, ये महत्वपूर्ण कविताएं हैं प्रभाकर माचवे की। नई कविता ये गिरिजा कुमार माथुर की कविता है। गुरुदेव की पुण्य भूमि कविता के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा हैं। रघुवीर साय किस सप्तक के कवि हैं? तो रघुवीर साय जो हैं वो दूसरे सप्तक के कवि हैं। मानव का हृदय क्षुद्र इस्पात नहीं है, भय से सिहर उठे वह तरु का पात नहीं है, ये कथन किसका है? तो महत्वपूर्ण कथन है, तो इस कथन के लेखक हैं रामविलास शर्मा। प्रयोगवादी कविता में नए युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशय में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। यह कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है, ये कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है, तो इस कथन के लेखक हैं रामविलास शर्मा। प्रयोगवाद कोरे रूपवाद से अधिक व्यापक प्रवृत्ति तथा विचारधारा का वाहक है, ये कथन बताना किसका है? महत्वपूर्ण कथन है, इम्पोर्टेंट है ये। प्रयोगवाद कोरे रूपवाद से अधिक व्यापक प्रवृत्ति तथा विचारधारा का वाहक है, ये कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। रचनाकारों का जन्म और निधन वर्ष सम्मिलित करें। तो अज्ञे का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1987 ईस्वी में। रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 2000 में। मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 1917 में और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। भारत भूषण अग्रवाल का जन्म हुआ था 1919 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1975 ईस्वी में। तीसरे सप्तक के कवि हैं मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण तिवारी, केदारनाथ सिंह। किसने तार सप्तक को अजायब घर कहा है?
तो तार सप्तक को अजायब घर कहा है गणपति चंद्रगुप्त ने। चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह ने। किसने आगे को 20वीं सदी का बाणभट्ट कहा है? तो आगे को 20वीं सदी का बाणभट्ट कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष भग्नदूत 1933 ईस्वी का, सागर मुद्रा 1970 का और महावृक्ष के नीचे 1977, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 ईस्वी। आगे की कविताएं हैं सावन मेघ, बदली के बाद, शिशिर की राका निशा, दिवा स्वप्न रामविलास शर्मा की कविता है। अगर पूछा जाए दिवा स्वप्न किसकी कविता है तो ये रामविलास शर्मा की कविता है। रचनाकारों के जन्म निधन वर्ष सम्मिलित हैं तो ये अभी हो गया था। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।